वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो या तो स्वयं पेंशनर है, हालांकि जो सीनियर सिटीजन है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिनके परिवार में कोई भी पेंशनर है, उनके लिए निदेशालय पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग की तरफ से बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जारी की गई है। और जैसे कि आपको पता है, नवंबर माह शुरू हो चुका है और नवंबर महीने में जो भी पेंशनर है उनको अपना जीवन प्रमाण पत्र है वो सबमिट करना पड़ता है। इसके लिए आजकल बहुत सारी सुविधा हो गई है, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरीके से आप अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो निदेशालय पेंशन की तरफ से क्या निर्देश है और उसके द्वारा जो विभिन्न जो ट्रेजरीज को, यानी कि कोषाधिकारी, जो भी जिला कोषाधिकारी, उनको क्या निर्देश दिए हुए हैं, वो भी मैं अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो आज के वीडियो में अपन बात करेंगे कि राजस्थान सरकार के निदेशालय पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग की तरफ से जो पेंशनर्स को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है उसके संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई है कि पेंशनर है कौन कौन सी सुविधाएं हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरीके से। तो ये जो लेटर है अतिरिक्त निदेशक पेंशन कल्याण और समस्त क्षेत्रीय कार्यालय और समस्त कोषाधिकारी सभी को संबोधित करते हुए लिखा गया है, और जिसका विषय है कि पेंशनर्स को उपलब्ध कराई जा रही पेंशन सूचना के प्रचार प्रसार बाबत। और इसमें है कि उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि पेंशनर्स या पारिवारिक पेंशनर, यानी या तो पेंशनर स्वयं खुद है या फैमिली पेंशनर जो इनके परिवार के सदस्य है, को भुगतान की जा रही पेंशन की जानकारी हेतु पेंशनर को विभाग द्वारा निम्न सुविधाएं प्रदान की गई है। यानी पेंशन विभाग है या पेंशनर और पेंशनर कल्याण विभाग है, उसकी तरफ से कई सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिसका उपयोग करके आप घर बैठे अपना जो भी जीवन प्रमाण पत्र है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी पेंशन की डिटेल्स पूरी आप अपना जो भी जैसे जो भी सर्विस में होते हैं वो GA55 डाउनलोड करते हैं, उसी तरीके से आप अपनी सारी जानकारी पेंशन संबंधी जो भी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग की वेबसाइट है IFPMS है, या इसको दूसरी साइट इसका अगर कहें तो pension.rajasthan.gov.in, इस साइट पे आपको जाना है और यहाँ पेंशन सर्विसेज में अप्लाई फॉर पेंशनर लॉगिन पे जाकर के आपको लॉगिन करना है। और ये पोर्टल है पेंशनर्स के लिए स्पेशली बनाया गया है। अब इस पोर्टल पे आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो उक्त लॉगिन में पेंशनर, अब इसमें लॉगिन कैसे करेंगे वो भी मैंने इस वीडियो इसी में बताया, वो तो मैं आगे बता दूंगा। तो उक्त लॉगिन में पेंशनर अपनी मासिक पेंशन स्लिप, यानी प्रति मंथ कितनी पेंशन मिल रही है, उसमें से कोई कटौती हो रही है तो वो कितनी है, इसके अलावा वार्षिक पेंशन विवरण देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। और मासिक पेंशन स्लिप में निम्न कॉलम है वो आपको मिल जाएंगे, जिसमें बेसिक पेंशन कितनी है, कॉम्यूटेशन कितना है, रिड्यूस्ड पेंशन अगर कोई है, जैसे बेसिक पेंशन माइनस कॉम्यूटेड है तो रिड्यूस पेंशन हो जाएगी, DA कितना मिल रहा है, IR यानी इंतरिम जो रिलीफ है यानी अंतरिम राहत वगैरह है अगर वो कितनी मिल रही है, एडिशनल पेंशन है, FMA मेडिकल है या DH अलाउंस है, अदर अलाउंस एरियर है, टोटल अलाउंस, इसके अलावा कॉम्यूटेशन रीस्टोरेशन है, TDS है, अगर कोई टैक्स वैक्स कटा है तो वो रिकवरी अगर कोई हुई है तो वो टोटल डिडक्शन कितने हैं और नेट अमाउंट कितना मिला है, ये सारी जानकारी आप जैसे पे स्लिप जो नॉर्मल सैलरी पर्सन डाउनलोड करते हैं उसी तरह से पेंशनर भी अपनी पे स्लिप है वो पर मंथ की और एनुअल डाउनलोड कर सकते हैं। और ख़ास करके जैसे आप अभी जो भी आपके इनकम टैक्स वगैरह की कोई कटौती है और अगर आप इनकम टैक्स के दायरे नहीं आते हैं तो आप उसको वहाँ से देख करके अपना जो भी रिफंड है वो प्राप्त कर सकते हैं जब भी रिफंड का ऑप्शन शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सारी जानकारी, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग बार बार बैंक में चक्कर काटते हैं और अपनी पेंशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स या पूरे साल की पेंशन के लिए वहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वहाँ आपको अब जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे इसकी जो वेबसाइट है pension.rajasthan.gov, इस पर जाकर के पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके संबंध में मैंने गत साल भी एक वीडियो बनाया था जिसमें पूरी डिटेल इसमें लॉगिन करने का प्रोसेस वगैरह सारा बताया था। इस बार भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि किसी भी पेंशनर का लॉगिन करके आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, क्या क्या जानकारी आपको मिलेगी, क्या क्या चीज़ें इसमें सुविधा हैं, वो भी आपको लाइव करके बताऊंगा। अभी जो लेटर है पेंशन विभाग का वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा संपूर्ण सूचनाएं देखने हेतु पेंशनर लॉगिन में सबसे पहले आपको अपना PPO नंबर एंटर करना पड़ेगा और PPO नंबर और उसके बाद में आपका बैंक खाता संख्या जो है उसके लास्ट 4 डिजिट डाल करके फिर आपको अपना जो भी मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है वो और आधार नंबर, पैन नंबर और ईमेल ID, ये सारी बेसिक डिटेल्स है, ये आप जो अगर इंटर करके आप अपना जो भी लॉगिन कर सकते हैं। और उसके बाद में आप कभी भी जो भी आपके लॉगिन ID या पासवर्ड होगा उससे आप पूरी डिटेल्स, ये जो सारी बेसिक कॉम्यूटेड रिड्यूस पेंशन वगैरह सारा डिटेल्स आप प्राप्त कर सकते हैं। और यूजर ID और पासवर्ड से आपको जब प्राप्त होगा, एक बार आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जिसमें आपके पास में क्या क्या होना चाहिए, PPO नंबर होना चाहिए, खाता संख्या, बैंक खाता संख्या, उसके लास्ट 4 डिजिट, अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर और ईमेल ID।
ये सारी चीज़ें एक बार आप करके लॉगिन कर लें। उसके बाद में यूजर आईडी और पासवर्ड है आपके मोबाइल पे आ जाएगा। उसके उपरांत एक बार लॉगिन होने के बाद में आप जो निम्न के ऑप्शन में उपलब्ध सूचनाएं हैं वो व्यू या अपडेट या डाउनलोड, प्रिंट, फिलअप या अपलोड, सारे ऑप्शन इसमें हैं। अब जैसे मान लो उसमें जैसे आप अगर अपना जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन या कहीं भी आपने अपलोड करना चाहें तो वहाँ अपलोड भी कर सकते हैं, आपको ट्रेजरी में जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसमें क्या क्या सूचनाएं देख सकते हैं, एक तो पेंशन स्लिप देख सकते हैं, मासिक पेंशन स्लिप आप देख सकते हैं। इसके अलावा अपडेट बेसिक डिटेल, स्वयं की बेसिक डिटेल वगैरह अगर कोई अपडेट करना चाहते तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्स डिडक्शन, आयकर में छूट है तो निवेश की सूचना देना, यानी आपके जैसे टैक्स की कटौती उसमें एक कैलकुलेटर टैक्स का भी आपको आ जाएगा, वहाँ से आपको अगर आपकी कुछ एक्स्ट्रा कटौती हो रही है एटीसी वगैरह तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म 16 डिजिटली साइन फॉर्म 16 है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को आप अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा डिक्लेरेशन है, अलग अलग कैटेगरी ये तो लागू जो भी सामूहिक घोषणा की जानकारी वगैरह ये सारी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है जीवन प्रमाणन की, जैसे जीवन प्रमाण पत्र है आपको अभी जैसे नवंबर माह में देना पड़ेगा तो उसके संबंध में भी इसमें आप क्या कर सकते हैं। तो जैसे जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के विभिन्न तरीकों की जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। कौन कौन से तरीके हैं, एक तो है कि पेंशन विभाग की वेबसाइट पे अपलोड करना। जैसे आपने ब्लैंक फॉर्मेट डाउनलोड कर लिया, मैं आपको एक फॉर्मेट बता देता हूँ। जैसे इस तरीके जो है कार्यालय कोषाधिकारी और पेंशन द्वारा जीवित होने का प्रमाण पत्र है, इसमें पेंशन भोगी का नाम, पीपीओ क्रमांक, पेंशन की दिनांक वगैरह ये सारे आ जाएगा। उसके बाद में पेंशन के नंबर साइन हो जाएंगे, या तो पेंशनर को होगा या पारिवारिक पेंशन में जो भी पेंशनर है वो फैमिली पेंशनर। उसके बाद में अधिकृत अधिकारी द्वारा जीवित प्रमाण पत्र है ये आपको साइन करवाना है। अब जिसमें वो प्रमाणित करेगा कि पेंशन भोगी को इन्होंने जिसका पीपीओ नंबर ये देखा है और आज जीवित है, वो तारीख इसमें आ जाएगी। और यहाँ कौन कौन इसमें जो ऑथराइज है अधिकृत अधिकारी कौन कौन है, राजपत्रित अधिकारी यानी कोई भी राजपत्रित गेजेटेड ऑफिसर है वो कर सकते हैं, सांसद कर सकते हैं, विधानसभा सदस्य कर सकते हैं, सरपंच कर सकते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर परिषद सभापति, इनमें से कोई भी है। तो सामान्य रूप से जैसे सांसद, विधानसभा सदस्य वगैरह तो बहुत मुश्किल से मिलेंगे, लेकिन सरपंच के आप करवा सकते हैं, नगर पालिका के करा सकते हैं। और सबसे सरल तरीका है कि राजपत्रित अधिकारी कोई भी है। अगर आप शिक्षा विभाग से बात करें तो व्याख्याता या व्याख्याता से उच्च पद के प्रिंसिपल वगैरह है, कोई भी आपको अगर साइन करते हैं तो वो वैलिड होगा। उसके बाद में पेंशन भोगी का हस्ताक्षर हो जाएंगे। इसके बाद में पुनर्विवाह या अविवाह होने का प्रमाण पत्र है वो आपको इसमें से जो भी लागू होता है वो लागू करके बाकी को काट करके आपको यहाँ भी वापस पेंशनर के साइन करने पड़ेंगे और पीपीओ नंबर लिखने पड़ेंगे। उसके बाद में वापस यहाँ प्रमाणित हस्ताक्षर करता है उसके साइन होंगे। और इस फॉर्मेट को आप ब्लैंक फॉर्मेट है आपकी साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आप उसको अपलोड भी कर सकते हैं। तो जैसे पेंशन विभाग की वेबसाइट पे अपलोड करना, ब्लैंक फॉर्मेट आप व्यू करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में अधिकृत प्रमाणीकृत प्राधिकारियों की सूची आपको मिल जाएगी। वैसे मैंने आपको बता दिया कौन कौन इस पर साइन कर सकते हैं। और जीवन प्रमाण पत्र को आपको अपलोड करने का जो स्पेस है वहाँ आप इसी प्रमाण पत्र को आप साइन करवा के वापस अपलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आधार ऑथेंटिकेट के द्वारा भी आप कर सकते हैं। बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा लगभग 80,000 से अधिक ई सेवा केंद्रों पे सूची भी इसको आपको मिल जाएगी। देश के विभिन्न जो भी सभी डाकघर है और राजस्थान पेंशन विभाग के सभी कार्यालयों में भी बायोमेट्रिक से आप अपना जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसके अलावा एक और जो बहुत ही सरल तरीका है जीवन प्रमाणन मोबाइल ऐप से फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा, ये भी आप कर सकते हैं। इसके संबंध में मैंने गत साल भी वीडियो बनाया था और लाइव प्रोसेस करके बताया था कि आपको पेंशनर को कहीं भी ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कई पेंशनर ऐसे होते हैं जो सीनियर सिटीजन होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, कईयों के स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तो वो बैंक में या ट्रेजरी वगैरह में नहीं जा सकते या ई मित्र पे भी नहीं जा सकते। कैसे कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं। तो उनके लिए सबसे बढ़िया है कि आप कोई भी एंड्रॉइड फ़ोन है उसमें जीवन प्रमाणन ऐप डाउनलोड कर लें। उसके बाद में फेस ऑथेंटिकेशन का जो भी एक ऐप है वो डाउनलोड करके आप मोबाइल से ही उनके घर बैठे ही ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट है उसको आप वापस साइट पे जाकर के लॉगिन कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। ये भी मैंने पिछली बार पूरा एक इसका वीडियो लाइव आपको बताया था किस तरीके से बनाना है। इसके अलावा मैन्युअली या व्यक्तिगत उपस्थित होकर भी आप अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं या सर्टिफिकेशन में पेंशनर पर लागू सामयिक प्रमाण पत्रों को अपलोड करने की सुविधा भी इसमें मिल जाएगी। इसमें आपको रिक्वेस्ट का ऑप्शन में आप अपनी समस्याओं को प्रस्तुत भी कर सकते हैं। इसके अलावा पेंशन डॉक्यूमेंट में आपको पीपीओ, जीपीओ, सीपीओ स्वयं को डाउनलोड करने की सुविधा मिल जाएगी। तो ये सारी सुविधाएं आपको पेंशनर को मिलती है इस साइट में। मैं साइट भी अगले वीडियो में पूरी डिटेल में आपको बता दूंगा। इसके अलावा बजट राजस्थान में मोबाइल ऐप से पेंशन पेमेंट में स्वयं का पीपीओ नंबर, बैंक खाते के अंतिम 4 डिजिट अंक करके प्रत्येक माह की पेंशन स्लिप, पेमेंट स्लिप वगैरह ये सारी डाउनलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध है। तो 2 ऑप्शन हो गए, एक तो बजट राजस्थान जो मोबाइल ऐप है इसमें आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी साइट है पेंशन विभाग की, जिसमें ये जो मैंने अभी बताया था कि pension.rajasthan.gov इस साइट पे जाकर के या IFPMS जो साइट है इस पर जाकर के भी ये सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। तो
जो भी समस्त पेंशनर है या पेंशनर संघ है उनको ये जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि पेंशनर्स इन सुविधाओं का लाभ उठा सके। और खास करके पेंशनर जो भी सीनियर सिटीजन होते हैं वो कई ऐसी स्थिति में घर से बाहर नहीं जा सकते या शारीरिक स्थिति ठीक नहीं होती, तो उनके लिए जो ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें ये जो फेस ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है वो सबसे सरल है। इसमें आपको कहीं भी न तो इसमें ई मित्र पे जाना पड़ेगा, न कहीं आपको जाना पड़ेगा, आपके घर बैठे ये काम हो सकता है। तो ये सारी जानकारी यहाँ जो निदेशक महोदय द्वारा दी गई है कि अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बताएं। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। इसके अलावा अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीवन प्रमाणन के संबंध में निदेशक महोदय ने एक अलग से आदेश जारी किया है और समस्त जो भी कोषाधिकारी है उनको निर्देशित किया है, क्योंकि पिछले साल कई लोगों ने जो ऑनलाइन अपलोड किया था अपना जो भी जीवन प्रमाण पत्र, वो मान्य नहीं किया और उनकी पेंशन रोक दी गई थी, बाद में उनको ऑफलाइन सबमिट करना पड़ा। तो ऐसी स्थिति इस बार नहीं हो, इसलिए जो भी निदेशक महोदय ने सभी कोषाधिकारियों को एक स्पष्ट निर्देश जारी किया है। तो वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा क्या निर्देश है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी और इस संबंध में मैंने जो पिछले साल जो फेस ऑथेंटिकेशन वगैरह का वीडियो बनाया था वो आप जरूर देखें, और कोशिश करूंगा कि इस साल भी आपको नए वीडियो अपलोड करके आपको पूरी जानकारी लाइव बताने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा साइट पे जाकर के किस तरीके से आपको ये सारी सुविधाएं आप देखनी है वो भी मैं आपको लाइव बताऊंगा। तो चैनल पे बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।